Hello, good afternoon, all of you. I have studied about the all types of preparations of alcohols. Today we will discuss about the physical properties of alcohols. Okay? In physical properties we studied the stability, color, order, state, that means state, solubility, boiling point, melting point, density, etc. ओके, हम लोगों ने प्रिपरेशंस के जितने भी टाइप्स थे वो खत्म कर लिए, कैसे कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ देख लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी, मेनली थ्री के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। वो थ्री आपके पास क्या होता है, स्टेट, ओके, नेक्स्ट इज स्टेट, स्टेट में आपके कलर भी आ जाएंगे, ऑर्डर भी आ जाएंगे इसमें। दूसरा आप इसमें स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, एंड तीसरा इसमें डिस्कशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, इतने के बारे में हमें डिस्कशंस करना है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कशंस करते हैं इसके, तो हम पाते हैं एल्कोहल्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस या कलरलेस लिक्विड हैविंग, इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं एल्कोहल्स आर colorless characteristic take alcoholic order liquid having burning taste, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल जो है वो कलरलेस तो है, लेकिन इसमें एक अल्कोहलिक ऑर्डर आता है। कोई भी अल्कोहल वो पता चल जाता है कि ये इंसान अल्कोहल लिया है या नहीं लिया, वो चीज़ पता चल जाता है। इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसको अल्कोहलिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लिक्विड है, हैविंग बर्निंग टेस्ट, बट द अल्कोहल हैविंग more than carbon 12 is colorless wax like solid। ओके, ध्यान देना यहाँ पे है कि हमने बोला कि ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते, बर्निंग टेस्ट होता है, लेकिन मोर देन 12 कार्बन एटम जहाँ से होता है वो कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड होता है। ये सॉलिड स्टेट में होता है लेकिन वैक्स की तरीके से, मोम के तरीके से होता है। ठीक है। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बर्निंग टेस्ट डिक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मास अगर आपका इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इंक्रीजेस बर्निंग टेस्ट डिक्रीजेस। ओके, बर्निंग टेस्ट इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ में इसका जो बर्निंग टेस्ट है सॉरी बर्निंग टेस्ट इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट हम इतने के अंदर नोट करेंगे, स्टेट में इसके नोट करते हैं। ठीक है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, यानी बर्निंग टेस्ट का मतलब अगर चीज में या कहीं भी लग जाए तो थोड़ा सा जलन टाइप महसूस होता है इसमें। ठीक है, जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं वो इसका टेस्ट जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा टेस्ट इसका होता है। मोर देन 12 कार्बन, अगर कार्बन नंबर 12 से अधिक जो होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इसका जो बर्निंग टेस्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात। जब इतनी सी बात हो जाती है तो स्टेट के बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग इसमें स्टडी कर लेंगे, कैपेबिलिटी ऑफ फार्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैपेबिलिटी ऑफ फार्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम देते हैं। हम जानते हैं जो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होता है, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप and oxygen is more electronegative than hydrogen and carbon, so electron density increases towards the oxygen. Okay, so it will get partial negative charge while it will get partial positive charge, also it will get partial positive charge. So this is the polar nature. Due to polar nature, it forms hydrogen bond with next molecule of alcohol like this R, suppose right here, and oxygen this and hydrogen this, partial negative and partial positive. Okay, can I write this? Okay, इस तरीके से लिख सकते हैं। If second molecule attached with, suppose the diagrams, the second molecule it form hydrogen bond like this, R O H, partial negative, partial positive. Okay, with the second molecule oxygen oxygen H, R oxygen H, R. Okay, partial positive, partial negative, partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, and it is represented by 3 dash line like this, and this is known as hydrogen bond. Hydrogen bond. Okay, this is known as hydrogen bond. Clear? कैपेबिलिटी ऑफ फार्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे हो रहा है ये देख रहे हैं। एक मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर का होता है, उस बारे में हम लोगों ने समझा। पोलर नेचर क्यों होता है? ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन और कार्बन से ज्यादा होने की वजह से इट गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, व्हाइल हाइड्रोजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आल्सो कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज अ पोलर compound. Okay, that means when this molecule attaches to second molecule by attracting force and represented by 3 dash between the molecules is known as hydrogen bond. इसको किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से। and this type forming this type bond is known as intermolecular hydrogen bond. इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर। इसको दिखाना था, इसको इसलिए दिखाना था क्योंकि इसी की वजह से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज डिक्रीज करने लगता है। इस बात को समझना होगा। अब आते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सॉल्युबिलिटी, ओके, सॉल्युबिलिटी, द लोअर एल्कोहल्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। द लोअर alcohols are completely miscible with water. ओके, वाटर के साथ में ये completely miscible होता है। क्लियर? Why this is completely miscible in water? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से ये वाटर में कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है। ये बात समझना होगा, ठीक है? किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से हम वैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन, सॉरी H लाइक दिस। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल आपने देखा, ठीक है? और फिर इसको हम इस तरह लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसको लगा करके ऐसे छोड़ सकते हैं, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल में ये क्या है? मिसिबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शंस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वाटर में मिसिबल होता है। ओके, और मिसिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज करता है, एज द एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस द मिसिबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू बिकॉज
द एल्किल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, ओके, while the hydroxy group is water loving, so the lower molecules miscible in water। जो अल्कोहल्स होता है, अल्कोहल्स में जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इसकी जो डिसॉल्वेशन है यानी घुलने की जो क्षमता होती है वाटर में वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाता है, एल्किल ग्रुप एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब वाटर हेटिंग होता है, जबकि जो दूसरा आपका हाइड्रोक्सी पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, ओके, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये मिसिबल हो जाता है इन केस ऑफ लोअर एल्किल ग्रुप, लेकिन जब हायर होता है तो वहां पे जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो डोमिनेट हो जाता है देन हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोफिलिक नेचर जो होता है वो आपके कम सक्रिय होता है जब आपके एल्किल ग्रुप बढ़ जाता है, तो एल्किल ग्रुप बढ़ने से हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है, हाइड्रोफोबिक नेचर हाइड्रोफिलिक नेचर के ऊपर क्या हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, मैं जो समझने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज आके डिस्कशंस करेंगे, यहाँ पे इरेज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड एंड ईथर। ईथर से, एल्किल हैलाइड से, करस्पॉन्डिंग एल्केन से इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ग्रेटर होती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपने कोई चीज एथेन लिया और कोई चीज एथिल अल्कोहल लिया और कोई डाइमेथिल ईथर लिया और एथिल अल्कोहल लिया, तीन चीज हम बता रहे हैं, C2H6, C2H5, CH3OCH3 और C2H5OH। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इन सबसे अधिक है। इनसे अधिक क्यों है? क्योंकि ये भी पोलर है, इतनी सी बात हमें पता है। यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा पोलरिटी आता है, अगर आपके डिफरेंट एल्किल ग्रुप आ जाए तो इस कंडीशंस में आता है। ठीक है, इसमें पोलरिटी नहीं है, लेकिन दो कार्बन इसमें हाइड्रोजन 6 से लगभग इसकी जो मास है वो बराबर होने के वजह है, फिर भी इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई क्यों है? क्योंकि इसमें से यही सिर्फ है जो अल्कोहल, ये जो आपने लिख रखा यही है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, या खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जबकि इन सब के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के वजह से इसके बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी नहीं होता जितना कि इनके बॉन्ड को ब्रेक किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसी वजह से जो एथिल अल्कोहल होता है करस्पॉन्डिंग एल्केन, एल्किल हैलाइड और ईथर से ज्यादा होता है। हमेशा ये बात करेंगे, किस लिए? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से ऐसा होता है। और दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज करता चला जाता है, ओके, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। ये बात हम लोग चाहते हैं। ठीक है, एज द मॉलिक्यूलर मास increases, boiling point also increases. Okay, next एक आइसोमेरिक अल्कोहल के बारे में डिस्कस करें। आइसोमेरिक अल्कोहल, ओके, इन आइसोमेरिक अल्कोहल as the number of branch increases the boiling point decreases. okay, आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करते हैं तो आइसोमेरिक अल्कोहल में जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे हाई होगी, देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री की हाई होगी, देन 3 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, बॉइलिंग
पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉइलिंग पॉइंट घटती चली जाएगी, क्योंकि एल्किल ग्रुप वहाँ पे इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ये बात ऊपर हम लोगों ने देखा। जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 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 एंड OH। ओके, दूसरा आपने कंपाउंड लिखा CH3 CH CH3 CH2 एंड OH, एक कंडीशन ये लिखा आपने। ओके, ये चीज किया, या 2 डिग्री भी इसको आप कर सकते थे। डन, 2 डिग्री कर दीजिए तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। OH CH2 एंड CH3 एक ब्रांच बन गया, चाहे वैसे बनता चाहे ऐसे बनता। दूसरा कंडीशन 3 डिग्री की बात करते हैं, CH3 COH CH3 CH3, ये देखा आपने 3 डिग्री, तीनों का मॉलिक्यूलर, लेकिन इसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है देन इन दोनों के कंपैरिजन में। ओके, क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपका एल्किल ग्रुप बढ़ता चला जाता है या 2 डिग्री एल्किल कंडीशंस में आता है, तो उस कंडीशंस में इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, इसकी कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम क्या है? सबसे कम है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 डिग्री एल्किल जो आपकी स्ट्रेट लाइन में होते हैं उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे हाई होगी। देन ब्रांच, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएं बनती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी घटती चली जाएगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा पॉइंट और हमारे पास है, उस पॉइंट के बारे में भी इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक नेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? विषैला जिसे बोलते हैं, यानी क्या ये विषैला है? तो इस बारे में आपको जानना चाहिए, और जब आपने अल्कोहल बनाया तो डेफिनेटली ये सब भी जानना चाहिए। ओके, एक होता है टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिक नेचर, इसमें CH3OH पहला मेंबर है। ठीक है, पहला मेंबर जो आपके पास है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को एक नर्व पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? NERV, नर्व पॉइजन। ओके, नर्व पॉइजन को क्यों जाना जाता है इस बारे में समझिए। नर्व पॉइजन, ठीक है, नर्व पॉइजन इसलिए जाना जाता है जब मेथिल अल्कोहल को एक स्मॉल अमाउंट में भी अगर ले लिया जाता है तो ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। नर्वस सिस्टम को अटैक करता है जिसकी वजह से पैरालाइज होने का खतरा होता है और ब्लाइंडनेस आने का खतरा होता है, आंख अंधा होने का भी खतरा होता है। और अगर थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो कभी कभी इसको लेने से, मेथिल अल्कोहल लेने से लोगों की डेथ भी हो जाती है। इससे समझा जा सकता है कि ये टॉक्सिक नेचर का होता है। ठीक है, अल्कोहल में भी कैटेगराइज है, इस बात को समझना होगा। क्या है अल्कोहल? आपके पास जो पहला एथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल अल्कोहल है, ये आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। टॉक्सिक नेचर का होता है, ये हमारे नर्व पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। नर्व पॉइजन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। नर्वस सिस्टम को अटैक करता है तो पैरालाइज होने का खतरा होता है, ब्लाइंडनेस होने का भी खतरा होता है, और इवन डेथ भी हो सकता है। ये कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मेंबर जो एथिल अल्कोहल होता है, स्टिमुलेट इफेक्ट उसमें एक स्टिमुलेट इफेक्ट होता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि स्टिमुलेट होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने की वजह से ये कभी कभी होता है कि एनेस्थेटिक का भी हल्का सा काम करने लगता है बॉडी पे। इसीलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं वो हमेशा एथिल अल्कोहल लेते हैं, ना कि उसमें और कोई अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल का ही परसेंटेज आपके बियर बोले या चाहे आप वाइन बोले, और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास अल्कोहल्स है, आप जानते हैं नाम से बिकता है, जो आपके वाइन हो गया, विस्की हो गया, और क्या क्या नाम आता है, बियर आता है, इन सब में डिफरेंट परसेंटेज पाए जाते हैं। एथिल अल्कोहल का ही होता है, ना कि मेथिल अल्कोहल, अदर अल्कोहल ये सब नहीं होता, सिर्फ एथिल अल्कोहल का परसेंट।
बियर में आपके 8 to 10% आपके एथिल अल्कोहल्स होते हैं। जो आपके वाइन वगैरह होता है, विस्की वगैरह होता है, उसमें 35% तक के आपके एथिल अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। और कोई एथिल अल्कोहल नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेट का काम करता है, इसी वजह से। और स्टिमुलेट का काम नर्वस सिस्टम पे करने की वजह से कभी कभी थोड़ा सा एनेस्थेटिक होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब लोग ले लेते हैं तो देखा होगा कभी बेहोशी की हालत में वो पड़े होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है। द टॉक्सिक नेचर ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। और एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे टॉक्सिक नेचर भी बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके स्टेट में देखा था, स्टेट में इसके कलर देखा था, स्टेट देखा था, कलर देखा था, और ऑर्डर के बारे में डिस्कशंस किया था। उसके बाद इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशंस किया था, ओके। हाँ, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशंस किया था, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में डिस्कशंस किया था, कैपेबिलिटी ऑफ फार्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बारे में देखा था, और कंपेयर भी किया था कौन किससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, सॉरी किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। और फाइनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक टॉक्सिक नेचर का पड़ा। टॉक्सिक नेचर में जो पहला आपके पास अल्कोहल्स होता है मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है, जिसको नर्व पॉइजन के नाम से जानते हैं। ये नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, और नर्वस सिस्टम में अटैक करने की वजह से पैरालाइज होने का भी खतरा होता है। पैरालाइज होने का खतरा होता है, ब्लाइंडनेस भी आ जाता है, आँख अंधा भी हो सकता है, और कभी कभी इवन डेथ भी हो सकते हैं, ओके, ये लेने से। तो मेथिल अल्कोहल बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है। ये बात जो दूसरा वाला होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ओके, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन एक्सेस अमाउंट में इफेक्टिव तो होता ही है। वो एक स्टिमुलेट का काम करता है। स्टिमुलेट का काम करने की वजह से जितने भी लोग आपके हार्ड वर्कर वगैरह होते हैं वो लोग एथिल अल्कोहल ही लेते, लेकिन एथिल अल्कोहल किस रूप में लेते हैं, बियर, विस्की, वाइन एक्सेट्रा के फॉर्म में लेते हैं, जिसमें डिफरेंट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल्स रहते हैं। एथिल अल्कोहल ही पाया जाता है और कुछ नहीं होता उसमें, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है। और कोई अल्कोहल नहीं होता, कहने का मतलब फलों के जूस के साथ में वो चीज़ होता है। दूसरी कंडीशन, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे टॉक्सिक नेचर बढ़ता चला जाता है। एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि और बहुत सारे अल्कोहल्स जो आगे है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, तो बस इतनी सी पॉइंट हम लोग जाने इनफ है। और जब ये पढ़ लेते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से इसमें रिएक्शंस होता है, एसिड के साथ में कैसा रिएक्शन देता है, एसिड नेचर वगैरह देखने की कोशिश करेंगे इसके, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पढ़ाई को काफ़ी सुचारू रूप से करिए ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए। और मैं एक चीज़ को कई बार रिपीट भी कर देता हूँ, उसमें कहीं कहीं रिपीट करते समय अगर फ्लुएंसी के साथ में कोई मिस्टेकन हो भी रहा है तो वो चीज़ आप लोग जान जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। पढ़ाई करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और आप कुछ जानेंगे भी, सीखेंगे भी। अगर कुछ कमेंट्स करेंगे आप तो आप सीखेंगे डेफिनेटली, ओके। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।